हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो भाई काफ़ी सारे चैप्टर्स हमने कर लिए। ठीक है, हमने जर्नल कर लिया, लेजर कर लिया, कैश बुक कर लिया, जीएसटी चैप्टर भी कर लिया, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी कर लिया। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर ये बहुत ईजी है। ठीक है, इसमें एक बेसिक सा रूल है और ये बेसिक सा जो रूल है ना, यही आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन बड़े आराम से होने वाले हैं। तो मैं आपको ज़रा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट कह लो या रूल्स कह लो, ठीक है, कुछ भी कह लो, ये आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद ट्रायल बैलेंस आपसे बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, आपको ये समझना है कि एसेट्स, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो भी अकाउंट्स गिवन है ना, तो जो भी आपको अकाउंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसेट का अकाउंट है, कौन सा अपना लायबिलिटी का अकाउंट है, ठीक है, कौन सा अपना एक्सपेंस का अकाउंट है, ठीक है, और कौन सा अपना इनकम या गेन का अकाउंट है। ठीक है, इनकम का या गेन का अकाउंट है। ठीक है, तो जितने भी एसेट्स होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन सबको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है। ठीक है, इन सबको आपने डेबिट कॉलम में लिखना है। जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, इन सबको आपने क्रेडिट कॉलम में लिखना है। ठीक है, अब आपको एक रूल याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये रूल याद होगा नॉमिनल अकाउंट वाला। तो जितने भी खर्चे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जितनी भी इनकम होती है, इनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये ही रूल्स हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स या कुछ कंफ्यूज करने वाली चीजें जो हमें गिवन होती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको क्या करें। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक आता है कैपिटल। तो कैपिटल का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी नेचर होता है। तो कैपिटल का अकाउंट अगर आपके सामने आ गया तो वो लाइबिलिटी नेचर है। तो कैपिटल को कहां करेंगे, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट कॉलम में इसको लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली कभी आता है ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स में हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स को आपको ये समझना है, अगर आप इसको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल पा रहे हो, मान लो कोई ऐसा अकाउंट आ रहा है कि हम कंफ्यूज ही हो गए, भाई इसको किसी कैटेगरी में डाल ही नहीं पा रहे, तब आप क्या करोगे, आप ये सोचो कि जर्नल करते टाइम, जर्नल एंट्री लिखते टाइम ड्राइंग्स अकाउंट क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट। जितनी भी ड्राइंग्स की यूजुअल जो कॉमन जर्नल एंट्री होती है, जो जनरल एंट्री होती थी, जनरल मतलब जो कॉमनली हम यूज करते हैं, उसमें ड्राइंग्स क्या होता था, डेबिट या क्रेडिट। तो ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होता था, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स हमेशा ही डेबिट होता था। तो इसको भी फिर डेबिट के कॉलम में लिख दो। अगर आप नेचर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो आप सोचो जर्नल एंट्री करते टाइम उसको हम डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे, ऐसे करो। ठीक है, जैसे अपने पास एक और एग्जांपल आ गया, परचेजेस। परचेजेस को हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी में पुट करना चाहें तो वैसे एक्सपेंस में डालेंगे। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा कि परचेजेस को मैं एक्सपेंस में डालूं या किस में डालूं, तो आप जर्नल में परचेजेस को क्या करते थे, जर्नल एंट्री करते टाइम परचेजेस अकाउंट हमेशा ही डेबिट होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोस्टली या कॉमनली हमेशा ही डेबिट होता है। तो यहां पर भी इसको हम डेबिट ही करेंगे। ठीक है, सिमिलरली हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, परचेजेस रिटर्न को क्या करें। ठीक है, परचेजेस रिटर्न को क्या करें, तो परचेजेस हमेशा डेबिट होता था, तो परचेजेस रिटर्न जर्नल में क्या होता था, हमेशा ही क्रेडिट होता था। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस में भी इसको क्रेडिट कॉलम में लिख देना। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेल्स आता है। सेल्स वैसे तो इनकम है, फायदे की बात है, तो सेल्स होगा तो क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जर्नल में भी आप याद रखो, टू सेल्स नहीं लिखते, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जर्नल एंट्री में। तो सिमिलरली सेल्स क्रेडिट में जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न का क्या करें, अगर कोई आपसे पूछे कि सेल्स रिटर्न को कहां डालेंगे, तो सेल्स रिटर्न जर्नल में क्या होता था, हमेशा डेबिट होता था, क्योंकि सेल्स का उल्टा काम है ना, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो इसको ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में ही डालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ कुछ बुक्स में या कभी कभी एग्जाम में आ जाता है बुक डेट्स। तो बुक डेट्स कुछ नहीं होता भाई, बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है, डेटर्स। ठीक है, बुक डेट्स का मीनिंग क्या होता है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या होता है, एसेट होते हैं, तो एसेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यानी कि डेटर को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब हमारे को कभी कभी एक डाउट आ जाता है कि हमारे पास जैसे क्या लिखा है, रेंट लिखा है, तो रेंट को, रेंट लिखा है या एक मान लो कमीशन लिखा है या इंटरेस्ट लिखा है, तो ये वो टर्म्स है जिसमें हमें ये नहीं समझ आता कि रेंट हम पे कर रहे हैं या रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, कमीशन हम पे कर रहे हैं या कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेंस भी हो सकता है, ये इनकम भी हो सकता है, क्योंकि रेंट रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगा, रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो हमें समझ नहीं आता कि डेबिट करें या क्रेडिट करें। ठीक है, तो यहां पर आप एज्यूम क्या करोगे, एजम्पशन क्या चलती है
कि ये जो भी चीजें हैं जो साइलेंट है, जो दोनों हो सकती हैं, एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, इनको आपने एक्सपेंस ही एज्यूम करना है, ठीक है, इनको आपने एक्सपेंस ही एज्यूम करना है। रेंट को, कमीशन को, इंटरेस्ट को, या कोई भी और आइटम ऐसी हो जो दोनों बन सकती है, आपने इनको यही मान के चलना है कि ये रेंट पेड है, ठीक है, कुछ नहीं लिखा ये पेड है, कमीशन कुछ नहीं लिखा ये पेड है, इंटरेस्ट कुछ नहीं लिखा ये पे कर रहे हैं, ये खर्च है, ठीक है। तो इनकम के लिए क्या होगा, इनकम में वो स्पेसिफाई करेगा इनकम में। तो इनकम अगर होता तो ये कैसे लिखता, रेंट रिसीव्ड, वो वर्ड लिखेगा रेंट रिसीव्ड, या फिर वो कैसे लिखेगा, और कैसे लिख सकते हैं, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा, रेंट और ब्रैकेट में लिख देगा सीआर, ब्रैकेट में लिख देगा सीआर, सीआर मतलब इसको क्रेडिट साइड में डालो। अगर वो लिखेगा रेंट, ब्रैकेट में लिखेगा डीआर, चाहे कोई भी अकाउंट हो, यहाँ पे रेंट की जगह कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट में डीआर है मतलब डेबिट साइड के कॉलम में लिखो, सीआर है मतलब क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। तो एक आध मेरे को और माइंड में आ रहा है तो मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें गिवन होता है एक और, बैंक के साथ, बैंक अगर लिखा खाली, बैंक क्या होता है, एसेट, आपने इसको करना है डेबिट, लेकिन कभी कभी वो लिखेगा बैंक के ब्रैकेट में सीआर, तो आप अब कंफ्यूज हो सकते हो, भाई हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बैंक तो हमेशा एसेट होता है, तो ये सीआर क्यों है, क्रेडिट में क्यों है। तो क्रेडिट में ये इसलिए क्योंकि ये हो सकता है ओवरड्राफ्ट हो हमारा, ठीक है। तो आपने दिमाग नहीं लगाना ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम, अगर उसने लिख दिया सीआर तो इसको क्रेडिट साइड पे ही लिख के आना, उस टाइम मीनिंग नहीं समझा तो भी कोई बात नहीं, टोटल आपका मैच हो जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सीआर हुआ तो क्रेडिट में ही लिख देना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और मेन क्रिटिकल पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस चैप्टर में आते हैं, जो हमें फंसा देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसको डेबिट में डालें या क्रेडिट में डालें, ठीक है। तो मैं वो वाले सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करेंगे अपना पहला क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक से ट्रायल बैलेंस चैप्टर, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट जो है आपने अभी अभी समझा है, ठीक है। लाइक बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, कैसे एसेट्स को, लाइबिलिटीज को डील करना है, ठीक है। एक के बाद एक हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस इस वीडियो के बाद और रह गए हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको छोड़कर मत जाना, हाफ ईयरलीज में तो स्पेशली छोड़कर मत जाना, फ्री के नंबर है, ठीक है। जस्ट टोटल करना है और तो कुछ करना भी नहीं है। तो आपके पास देखो डेटा गिवन है, परचेजेस, सन्ड्री डेटर्स, प्रेमिसेस, ऐसे डेटा गिवन है। तो ये सारा का सारा डेटा हमारे को कॉपी पेस्ट करना है ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में, जो हम रजिस्टर में फॉर्मेट बनाएंगे वहां पर कॉपी पेस्ट करना है, और जस्ट ये ढूंढना है कौन सी चीज डेबिट में लिखनी है अमाउंट, और कौन सी अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है, बस ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं सीधा सोल्यूशन को। फॉर्मेट देख लो भाई, फॉर्मेट सिंपल है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, और यहाँ पे फिर आप ईयर लिखोगे, जो भी आपका ईयर होगा क्वेश्चन में। तो ये एज ऑन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटते हैं, ठीक है, साफ सी बात है, नंबर कटेंगे। फिर हेड्स ऑफ अकाउंट्स का एक कॉलम, फिर एलएफ का कॉलम, ये कॉलम खाली रहेगा, डेबिट का और क्रेडिट का ये अमाउंट्स के कॉलम है। तो साथ साथ में एक एक अकाउंट जो भी यहाँ लिखे वो मैं डिस्कस करूंगा और अमाउंट्स लिखूंगे, ठीक है, अमाउंट समझाता जाऊंगा रीजन के साथ। तो परचेजेस खर्चे है, तो खर्चे हमेशा डेबिट में जाते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला रूल याद होगा, तो अमाउंट यहाँ लिखा। फिर सन्ड्री डेटर्स अपना एसेट है, तो एसेट हमेशा डेबिट होती है, ये भी आपको रूल पता है, तो 18,550। फिर अपने पास है प्रेमिसेस, ये भी एसेट है। प्रेमिसेस का कई बार ना हम कंफ्यूज होते हैं, प्रेमिसेस क्या होता है, देखो प्रेमिसेस क्या होता है, जैसे आपने सुना होता है स्कूल में हम रहते हैं तो स्कूल प्रेमिसेस बोलते हैं, ठीक है, स्कूल प्रेमिसेस बोलते हैं, मतलब स्कूल के आसपास का एरिया, स्कूल का अपना ही एरिया, आसपास मतलब स्कूल के क्लासरूम्स के अलावा जो भी एरिया है, स्कूल का ग्राउंड हो गया, ठीक है, ऑडिटोरियम हो गया, ठीक है, कहीं पर इवेंट्स होते हैं वो वाला एरिया हो गया, ये सारा स्कूल प्रेमिसेस। सिमिलरली ऑफिस प्रेमिसेस, तो बिजनेस प्रेमिसेस या खाली प्रेमिसेस लिखा है मतलब ये अपना एरिया, अपनी एसेट है, ठीक है। तो 62,000 रुपीज़ का गिवन है, डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है सेल्स, तो सेल्स क्या होता है, फायदे की बात है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट में लिखेंगे 1,49,000। फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, देखो रिटर्न आउटवर्ड्स होता है, परचेज रिटर्न को ही हम रिटर्न आउटवर्ड्स बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि रिटर्न आउटवर्ड्स होता क्या है। तो परचेज रिटर्न, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसको मैं एसेट में डालूं, लाइबिलिटी में डालूं या कहाँ पे डालूं। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है जर्नल, फिर सोचना है, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें सोचना है जर्नल में क्या करते थे, तो परचेजेस को जर्नल में क्या करते थे, डेबिट, और परचेजेस रिटर्न को जर्नल में हम हमेशा क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पर भी क्रेडिट में इसका अमाउंट लिख देंगे, तो 8900 है, क्रेडिट में लिख दो, जर्नल में जहाँ करते थे वहीं यहाँ पर लिख दो। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, खर्चा है, नुकसान है, 780 से ये डेबिट कर दो,
ठीक है। और लिखने का तरीका देखो, यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स, ठीक है, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, कॉमा के नीचे कॉमा, ऐसे आपको लिखना, क्योंकि बाद में जब ऐड करोगे ना तो यहीं पर ऐड हो जाएगा, रफ में लिखना नहीं पड़ेगा। अगर यहीं पर साफ सुथरा लिखोगे ना तो रफ में लिखना नहीं पड़ेगा दोबारा से। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, ये भी एसेट है, तो एसेट है तो डेबिट 1560। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज चाहे इनवर्ड्स हो चाहे आउटवर्ड्स हो, खर्चा है तो डेबिट होगा, ठीक है, तो 650 डेबिट। सैलरीज खर्चा है, बिजनेस में सैलरी देना खर्चा है, नुकसान है तो डेबिट। स्टॉक अपना क्या है, 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक अपनी एसेट है तो डेबिट 25,000 रुपीज़, ठीक है, एसेट है तो डेबिट। अब आगे करते हैं, ठीक है, रजिस्टर आगे करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट वाली जीएसटी गिवन है, IGST, CGST, SGST। इनपुट का मतलब होता है एसेट नेचर, ठीक है, तो एसेट नेचर कहाँ जाएगा, डेबिट में, तो 5000, और CGST और SGST का सेम ही अमाउंट है 2500, तो डेबिट में लिखेंगे। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है ना जर्नल में, ठीक है, तो जर्नल में डेबिट होता है तो यहाँ भी डेबिट में ही लिख देंगे 7950। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अपना क्रेडिट में जाएगा 8300। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स होता है सेल्स रिटर्न, इसका भी सेम लॉजिक, ठीक है, सेम लॉजिक। तो सेल्स रिटर्न अपना क्या होता है, जर्नल में होता है डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट आपने देखा होगा, जर्नल एंट्री जब लिखते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है, तो यहाँ भी इसका अमाउंट डेबिट में लिख दो, तो 5360 डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ लिखना है 5360। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर का भी डेबिट में जाएगा, तो ये है 15,600, तो ये 15,600 हो गया। फिर है अपने पास कैश इन एंड, ये भी एसेट है, डेबिट में जाएगा 390। कैपिटल लाइबिलिटी नेचर है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में जाती हैं, आपको रूल्स वगैरह याद होने चाहिए, ठीक है, ये रूल्स याद नहीं होंगे ना तो गलती हो जाएगी। फैक्ट्री वेजेस, वेजेस खर्चा है तो खर्चा होता है डेबिट, तो 5830। कैरेज आउटवर्ड्स अपना खर्चा है, कैरेज इनवर्ड्स हो चाहे आउटवर्ड्स हो, खर्चा होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो 260। फिर है रेंट रिसीव्ड क्या है, मिल रहा है ना रेंट, तो इनकम है, तो इनकम क्रेडिट होती है, फायदा है ये, तो ये हो जाएगा 2990। फिर इंश्योरेंस है, खाली इंश्योरेंस है तो ऑब्वियसली खर्चा है, तो 2100। इसके बाद अपने पास 2 आइटम्स और हैं, एक है बैड डेट्स और एक है आउटपुट। तो बैड डेट्स क्या है, खर्चा नहीं है, ये नुकसान है, पैसा डूब गया ना हमारा, ये तो नुकसान ही हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 260। आउटपुट IGST, आउटपुट लाइबिलिटी नेचर है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो बस यही करना था आपको। इसके बाद डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का आपको टोटल करना है, आपका टोटल मैच कर जाएगा, 2,64,190 डेबिट साइड का, सेम टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बन गया। तो ये जूम आउट करके मैंने आपको ट्रायल बैलेंस दिखा दिया, ठीक है, कंप्लीट ट्रायल बैलेंस दिखा दिया। स्क्रीनशॉट मारो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट इट इज नॉट करेक्ट, प्रिपेयर्ड करेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखो इसमें हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर लिख ले डेबिट बैलेंस और यहां पर वो लिख क्या रहा है, क्रेडिट बैलेंस। तो जब उसने डेबिट बोला है तो उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग मशीनरी, रिटर्न आउटवर्ड्स, बैड डेट, कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका तो क्रेडिट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, इसका भी क्रेडिट होता है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इसका भी क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों का डेबिट होता है। तो इसने गलत बनाया ना, तो इसने गलत बनाया तो हमें ठीक करना है। जैसे कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, फर्नीचर डेबिट होता है, सेल्स अपना क्या है, क्रेडिट होता है, ये ठीक है, डेटर्स डेबिट होते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है। अच्छा, परचेजेस रिटर्न क्या होता है भाई, परचेजेस रिटर्न भी हमारा क्रेडिट होता है ना, ये रिटर्न आउटवर्ड्स लिखा है, ये परचेजेस रिटर्न होता है, ये भी क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 4 गलतियां, यहाँ पे 2 गलतियां, तो हमें ओवरऑल सारा का सारा ट्रायल बैलेंस ठीक से बनाना है। और आपका जो टोटल आएगा वो ज़रूरी नहीं है आपका जो आंसर आएगा वो इनके आंसर से मैच हो, तो ज़रूरी नहीं है वो इनसे मैच हो, वो तो बाय चांस हमारा मैच हो रहा है, इस क्वेश्चन में मैच हो रहा है, बट एग्जाम में अगर आपका टोटल इसके अलग आया तो भी आपका करेक्ट ही हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसके बराबर है, कहने का मतलब ये है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे भाई, ट्रायल बैलेंस, हेडिंग वगैरह लिखना, फॉर्मेट बनाना प्रॉपर। फिर सबसे पहले आपको क्या गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, तो बिल्डिंग एसेट है, डेबिट में लिखो 3 लाख। फिर मशीनरी एसेट है, डेबिट में लिखो 85,000। रिटर्न्स आउटवर्ड अपना क्या होता है, ये होता है परचेजेस रिटर्न, ठीक है, ये होता है परचेजेस रिटर्न। तो ये मैं नेचर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा इसका, तो मैं ये सोचूंगा भाई इसको जर्नल में क्या करते थे, तो इसको जर्नल में हमेशा क्रेडिट करते थे, तो इसका जो अमाउंट 13,000 गिवन है वो क्रेडिट कॉलम में मैं यहाँ पर लिख दूंगा। बैड डेट्स हमेशा डेबिट में लिखते हैं, तो यहाँ डेबिट में लिखा 14,000। कैश अपना एसेट है, ये तो डेबिट में ही जाएगा, 2,000 एसेट है।
डिस्काउंट रिसीव्ड ये इनकम है तो ये क्रेडिट होगी, तो ये 15,000 में क्रेडिट में लिखूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव बैंक बैलेंस, ठीक है, कि आपके अकाउंट में पैसा नेगेटिव में पड़ा है, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये लाइबिलिटी नेचर माना जाता है, तो इसलिए क्रेडिट में जाएगा। 50,000 का गिवन है। क्रेडिटर्स भी हमारा लाइबिलिटी नेचर है, ठीक है, 2,50,000 के क्रेडिटर्स गिवन है। उसके बाद हमें परचेजेस गिवन है, ये खर्चा है, ये डेबिट में ही जाएगा 5 लाख का, ठीक है, 5 लाख का गिवन है। फिर हमारे पास कैपिटल गिवन है, ये लाइबिलिटी नेचर है, तो ये क्रेडिट में ही जाएगी 3,68,000। फर्नीचर एसेट है, डेबिट में जाएगा 28,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास और आइटम्स गिवन है, ठीक है, सेल्स गिवन है, डेटर्स और इंटरेस्ट। सेल्स इनकम है, क्रेडिट में जाएगी 5,20,000, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट आ गई सीधे। और डेटर्स एसेट है, डेबिट में जाएगा 3 लाख रुपए से, ठीक है, एसेट है डेटर्स। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ये इनकम है, तो क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स वाला रूल लगेगा, तो 13,000 इधर जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? टोटलिंग करनी है, और जब अब आप टोटल करोगे तो आपका जो आंसर है वो मैच कर जाएगा दोनों साइड्स का, ठीक है। और कौन से नंबर में मैच करेगा? 12,29,000 पे, ठीक है, 12,29,000। तो अपना सोल्यूशन कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, कह रहे रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। तो रीड्राफ्ट का मतलब है कि आपको यहां पर कुछ मिस्टेक्स गिवन है, ठीक है। वही मिस्टेक जैसे कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन देखो डेबिट की हेडिंग में लिखा है, मतलब इन्होंने ना गलत ट्रायल बैलेंस बनाया और इनका टोटल मैच कर गया बाय चांस। वैसे वो करना नहीं चाहिए था, बट इनका बाय चांस मैच कर गया। तो हमारे को करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सारे अकाउंट हेड्स में लिखूंगा अपने वाले फॉर्मेट में, और एक एक करके मैं विद मीनिंग डिस्कस करूंगा, क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, और अकाउंट का मीनिंग भी मैं समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ये लाइबिलिटी नेचर है, ये तो सबको ही पता है, लाइबिलिटी है। कैपिटल तो बहुत बार ही आ गया, क्रेडिट में जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड, देखो बैड डेट्स रिकवर्ड होता है कि जब हमारा डूब गया पैसा, उसको क्या बोलते थे? बैड डेट्स बोलते थे। जब पैसा डूब जाता था तो वो नुकसान था, लेकिन बाय चांस वो बंदा जिसने पैसा हमारे को नहीं लौटाया अचानक से एक दिन आए और पैसा दे जाए हमारे को, तो ये हमारे लिए इनकम की तरह ट्रीट होता है, गेन की तरह ट्रीट होता है। तो बैड डेट्स रिकवर्ड एक गेन है, तो ये फायदा माना जाता है 250। हालांकि ये हमारा अपना ही पैसा ही है, लेकिन फिर भी अगर उम्मीद ही ना हो, जैसे दोस्त को तुमने पैसे उधार दिए, अब उसने पैसे वापसी नहीं करे, तो हमने मान लिया ना वो नहीं देगा, अचानक मान लो साल 2 साल बाद वो तुम्हें पुराना पैसा दे जाएगा, तो उस टाइम पर तो वो इनकम की तरह फील होगा ना कि भाई ये नया आ गया, मतलब उम्मीद ही नहीं थी ना उससे पैसे आने की। तो इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड को गेन की तरह मानते हैं, ठीक है। तो गेन है तो क्रेडिट है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, 1250 क्रेडिट होगा। रिटर्न आउटवर्ड्स में बार बार ही बता रहा हूं क्या है ये, परचेजेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न जर्नल में क्या होता था, ठीक है, इसका नेचर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो परचेज रिटर्न जर्नल में क्या होता था? क्रेडिट होता था, तो यहाँ पर भी इसको क्रेडिट में डालेंगे 350। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने पहले भी बताया, नेगेटिव बैंक बैलेंस, लाइबिलिटी नेचर, तो 1570 क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। रेंट कुछ नहीं लिखा तो खर्चा मान के चलेंगे इसको, ठीक है, तो 360 का खर्चा है तो डेबिट में। सैलरीज खर्चा मान के चलते हैं हमेशा डेबिट में, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है सैलरीज देते हैं, ठीक है, इंप्लॉइज को अपने सैलरीज प्रोवाइड करेंगे। फिर है ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं इस चीज को, बिजनेस करने को ट्रेडिंग बोलते हैं। तो बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब ट्रेडिंग करते हुए जो खर्चे हो रहे हैं, तो है खर्चा, खर्चे हमेशा डेबिट। कैश इन हैंड मतलब शॉप में कितना पैसा पड़ा है, 210 रुपए पड़े हैं शॉप में, ठीक है, तो ये एसेट नेचर माना जाएगा, तो डेबिट, ठीक है। वैसे बहुत अमाउंट बहुत लो गिवन है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक एसेट है, स्टॉक अपना एसेट होता है, तो ये है 2450, तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे रजिस्टर मूव करेंगे। नेक्स्ट है परचेजेस, परचेजेस खर्चा होता है, डेबिट में डालेंगे 11870, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो भाई, मैं लिख कैसे रहा हूं, तुम्हें मैं बार बार एक ही चीज समझाता हूं। देखो जीरो के नीचे जीरो है, यूनिट्स प्लेस के नीचे यूनिट्स है, टेंस के नीचे टेंस है, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स है, ठीक है, थाउजेंड्स के नीचे 1000 है, 10,000 के नीचे 10,000 है। आपको ऐड करना हो अगर तो कितना आसान है ना, 0 0 0 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर इनको अगर ऐड करना हो 6 5 11 1 12 12 5 17 और 7 24, तो यहाँ 4 लिखा, इधर 2 कैरी करा, मतलब ऐड करना कितना ईजी है यार। तो इसलिए इसको सिस्टमेटिक वे में लिखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखो, तभी तुम्हारे को एग्जाम में टाइम सेव होगा, दोबारा दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा और आंसर सही मैच होंगे, ठीक है। तो लिखने का तरीका अपना सही से करो। चलो भाई कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। डेटर्स पे आ गए। डेटर्स अपना एसेट है,
ठीक है, तो 7580। बैंक डिपॉजिट मतलब बैंक में कितना पैसा जमा है, तो ये भी एसेट है 2750। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, एसेट मानेंगे 40। अरे भाई देखो मैंने यहाँ 40 लिखा है और डिस्काउंट अलाउड बाय चांस 40 आया है, तो सही है 40 आ गया यहाँ पे, ठीक है, बाय चांस हुआ ही है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अपनी एसेट है, तो डेबिट। अच्छा ड्राइंग्स एसेट नहीं है, ड्राइंग्स एसेट नहीं होती, मैं बताता हूँ। ड्राइंग्स को जर्नल में हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं ना, ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है, ड्राइंग्स टू परचेजेस अगर वो गुड्स लेकर। ड्राइंग्स जनरली ठीक है, आमतौर पर जर्नल में क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं, आमतौर पर जर्नल में हमेशा डेबिट करते हैं। तो यहाँ भी डेबिट कर दो जब उसका नेचर आइडेंटिफाई ना कर पाए, जब हम कंफ्यूज हो जाए कि ये एसेट है लायबिलिटी है क्या है ये समझ नहीं आ रहा, तो जर्नल में जो ट्रीटमेंट करते थे वही ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दो। रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है भाई, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, तो ये डेबिट कराना है तो रिटर्न इनवर्ड्स 450 डेबिट में करेंगे। उसके बाद सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है तो 13690 क्रेडिट करेंगे। मिसलेनियस पेएबल्स मतलब पैसा चुकाना है, कर्जा है, लायबिलिटी है, पेएबल मतलब पैसा देना है, तो लायबिलिटी है, क्रेडिट। फिर है ग्रांट रिसीव्ड। ग्रांट क्या होता है यार, ग्रांट होता है जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपनी कोई एनजीओ है, ठीक है, कोई संस्था है, एनजीओ मतलब कोई संस्था है हमारी, ठीक है, और हमारे को हेल्प के लिए ना कुछ पैसा दान दे गया कोई, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट्स कर दिया, ठीक है, कहते हैं ना गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, सरकार ने कुछ मदद करी, पैसे वैसे दे दिए, तो ग्रांट मिलना एक इनकम की तरह ट्रीट होता है, तो इनकम है तो क्रेडिट होगा, 1000 क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, टोटल करना है दोनों साइड्स का, तो टोटल आपका आ जाएगा 27460 डेबिट का और सेम टोटल आ जाएगा आपका क्रेडिट का, ठीक है। मैं एक बार ट्रायल बैलेंस जूम आउट करके शो कर देता हूं, तो स्क्रीनशॉट मार लो भाई। वैसे तो मेरी रिक्वेस्ट है खुद से सॉल्व करो, ऐड करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, टोटल गलत हो जाता है, ठीक है, टोटलिंग में गलती हो जाती है, तो वो गलती नहीं हो आपकी, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो आराम से स्क्रीनशॉट मार लो बेशक। बाकी इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, समझ में आ रहा है लाइक करो, और चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।